हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं पुलिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी पुलिस रिमिक्स रिवीजन, यानी आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो रिवीजन क्लास है, ना कि आपकी थ्योरी क्लास है। क्योंकि अब शेष टाइम जो है वो रिवीजन के ही लिए है, क्योंकि 18 फरवरी को आपका पेपर कन्फर्म है कि होना ही होना है। तो आप ये चेक कीजिए कि आप कितने हैं, कितने में नहीं है, इसको आप माप लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले, देखिए समय नहीं है, बस आप अंत तक बने रहिए। रिमिक्स रिवीजन का मतलब हमने इस क्लास का नाम इसलिए रिमिक्स रिवीजन रखा क्योंकि इसमें सभी चीजें मिश्रित करके आपको पढ़ाई जा रही है। क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका यह टाइम नहीं लगा कि एक सब्जेक्ट आप लेकर पढ़े, ठीक है। आइए, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास से। किससे करते हैं? इतिहास। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहली क्लास जो हमने रिमिक्स रिवीजन के नाम से अभी दिया है एक दिन पहले, उसको आप जरूर जाकर देखिए। उसमें हमने इतिहास, भूगोल और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारी चीजें एक ही क्लास में, और ज्यादा लंबी नहीं है, 25 मिनट की क्लास है। आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है, जरूर देखें आप। आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास में सब और ऐसी टॉपिक आपको पढ़ाई गई है जो श्योर है कि उससे हर पुलिस वाले पेपर में पूछा गया टॉपिक से ही टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है, ना कि अदर टॉपिक पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो उस समय उसमें इतिहास में पढ़ाया गया था ऋग्वेद। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख से देखिए हमेशा क्वेश्चन बना है ना। अभिलेख क्या होता है और अभिलेख का क्या महत्व है, अभिलेख क्यों आवश्यक है। ये पहले के राजा लोग जब क्या करते थे, अपनी अभिलेख को लिखवाने का मतलब कि अपने शासन काल में उन्होंने क्या क्या किया था उसे अभिलेख के रूप में खुदवाया है, पत्थरों पर, शिलालेखों पर, है ना। शिलालेख जिसे कहते हैं, शिलाओं पर उसे खुदवाया है, इसलिए उसे उस समय अभिलेख के नाम से जाना जाता था। तो आज हम लोग इसी अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि जूनागढ़, यहां हो गया जूनागढ़। जूनागढ़ को ही कह सकते हैं गिरनार। गिरनार है ना, ठीक है, गिरनार अभिलेख, ठीक है, अभिलेख। तो यह किसने लिखवाया था? जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जल्दी बताइए, इतिहास का क्वेश्चन आता है, बहुत मस्त आता है अभिलेख से, नहीं याद है तो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है आपका, यह रुद्र दामन, कौन है? रुद्र दामन, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है प्रयाग अभिलेख, ठीक है, प्रयाग अभिलेख। तो प्रयाग अभिलेख अगर कहें तो यह आपका हो जाएगा प्रयाग जो इलाहाबाद देख रहे हैं, प्रयाग, वहां पर तीन नदियों का वैसे संगम है। तो वहां पर ऐसा इस तरह का संगम है कि जैसा लगता है कि समुद्र बन गया है। तो इसलिए लिखे यहाँ पर समुद्र, क्या लिखेंगे? 4 बोल दिए थे, 4 नदियां नहीं, 3 नदियां, ठीक है। तो समुद्र गुप्त, ठीक है। इस अभिलेख को किसने लिखवाया था? समुद्र गुप्त ने लिखवाया था। आगे मैं कहूं, या 1 हो गया या 2 हो गया, आगे कहें तो एहोल, क्या? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसने लिखवाया? पुलकेशिन द्वितीय। किसने? पुलकेशिन। देखिए इसका पूछा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय यानी सेकंड, ठीक है, इसने लिखवाया था एहोल अभिलेख। अब हम कहें, यह देखिए तीसरा वाला हो गया, हाथी गुम्फा। पढ़े हैं इसको, ये भी बहुत कई बार पूछा गया है। हाथी गुम्फा, यहाँ अदम होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, यहाँ हो गया अभिलेख। तो इसे किसने लिखवाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख ने। जल्दी बताइए। और उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, ये तिथि रहित है। कौन सा है? तिथि रहित अभिलेख है। तिथि रहित अभिलेख, बताइए क्या होगा इसका? जिन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा उसका क्या नाम था? जल्दी बताइए, अभी हम वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो इसके बताइए, देखिए ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, ये होगा राजा खारवेल
राजा खारवेल। ठीक है। अब अगला, जैसे में कि यहाँ पर देखिए जूना का अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, एहोल अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, अभिलेख। ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा के शासक यानी नरेश कह सकते हैं, मालवा के शासक या नरेश लिख लीजिए, नरेश कौन होगा? मालवा शासक कौन था उस समय जब मंदसौर अभिलेख लिखवाया था? यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन। ठीक है। देखिए मंदसौर। इसके बाद में कहूं ग्वालियर अभिलेख। कौन? ग्वालियर अभिलेख। क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम जानते हो कि हम तो बोलते नहीं है, लेकिन बोलना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग सुस्त पड़े रहते हैं। तो ग्वालियर अभिलेख लिखवाए हैं ये प्रतिहार नरेश हैं। कौन है? प्रतिहार नरेश कौन थे? राजा भोज ना, मतलब इसे नरेश का मतलब राजा भोज। ठीक है। राजा भोज यानी नरेश। तो प्रतिहार यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रतिहार। तो प्रतिहार नरेश कौन? भोज। अब देखिए इसमें कहता है मंदसौर का ग्वालियर हो गया और आपका हाथी गुम्फा और इसे मालवा प्रतिहार। अब अगला लिखिए ये जो है आपका, ये फैक्ट आपका है भीतरी। यहाँ पर है ना जूनागढ़ गिरनार, तो यहाँ पर भीतरी गिरनार वाला, भीतरी एवं जूनागढ़। देखिए यहाँ जूनागढ़ लिखा है, यहाँ दोनों है। इसके द्वारा इसका किसने लिखा था? स्कंदगुप्त। ठीक है। इसके बाद हम कहें स्कंदगुप्त के बाद तो आपका आ जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए, जगह नहीं है। ठीक है। अभिलेख चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्कंदगुप्त के बाद आपका आता है ये जो बंगाल के शासक थे। बंगाल शासन बता सकते हैं कौन है? छठवां सातवां। ठीक है। तो सातवां वाला आपका जो अभिलेख है, यह अभिलेख लिखवाने वाले जो थे या विजय सेन, विजय सेन ने यहां पर लिखवाया था आपका देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है। अभिलेख यह बंगाल का शासक था। देखिए शासक भी याद रखिएगा, बंगाल वाला मतलब कि शासक मिलाने को पूछ देता टैली करने को। तो बंगाल शासक। ठीक है। कौन? विजय सेन। ठीक है। ये थे। अब मैं आपको नोट एक लिखवा देता हूं, नोट लिख लीजिए इसी के साथ कि इतने अभिलेख पढ़ लिए आप, तो अभिलेख का अध्ययन कहूं कि नोट लिखिए। नोट में मैं कहूं कि अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एपिग्राफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एपिग्राफी के अंतर्गत। ठीक है। यहाँ रहने का, यहाँ रहेगा अंतर्गत। ठीक। एपिग्राफी यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसके अंतर्गत? एपिग्राफी के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, या किया जाता है लिख लीजिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी। ठीक है। हिंदी लिखिए। हिंदी यहाँ पर आप हिंदी अब पढ़ेंगे तो हिंदी में लिखिए
अगर मैं यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि हिंदी बताइए कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे फारसी। कौन सी भाषा? फारसी भाषा का शब्द है। यानी यहाँ शब्द की बात नहीं है, हिंदी शब्द जो है, शब्द यहाँ पर ध्यान देना है, शब्द जो है यह फारसी भाषा, यहाँ नहीं लिखे भाषा लिखिए, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ भाषा इंक्लूड हो गया, तो हिंदी में यहाँ पर लिख लीजिए कि हिंदी, यहाँ पर लिखिए हिंदी भाषा, है ना, यहाँ पर लिखिए हिंदी भाषा। अब मैं पूछूं आपसे कि यह तो फारसी शब्द होगा, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप कहेंगे कि संस्कृत से। किससे? संस्कृत। हिंदी भाषा किससे बना है, किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? संस्कृत भाषा से। किससे? संस्कृत से। संस्कृत से, यहाँ भाषा नहीं लिखा होता है, दरअसल यहाँ केवल संस्कृत लिखा होता है। तो हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? यानी संस्कृत से उत्पन्न हुई है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया। अब तीसरा मैं कहूँ, देखो ट्रिक से बता रहे हैं, पहले हिंदी तो पढ़ते हैं आप, तो हिंदी शब्द आ गया, अब इस शब्द में अब हम भाषा जोड़ देंगे तो हिंदी भाषा होगी। अब मैं कहूँ हिंदी भाषा कहाँ से? संस्कृत से उत्पन्न हुई है। अब हम पूछे कि भाषा, भाषा क्या होती है? भाषा ना, तो यहाँ जगह भाषा शब्द। यह किससे बना है? यह भी संस्कृत, संस्कृत के भाष, यहाँ पे आधा रहेगा, भाष धातु, धातु से बना है। ठीक है। भाषा किससे बना? संस्कृत के भाष धातु से। और हिंदी भाषा, ये दोनों देखिए, यहाँ पर भाषा शब्द पूछ रहा है और यहाँ हिंदी भाषा पूछ रहा है, तो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, और यहाँ भाष शब्द किससे? ये भी संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब हम पूछे भाषा कितने रूप के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं? तो आप कहेंगे भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है। पहला बोली, दूसरा परिनिष्ठित, परिनिष्ठित, यहाँ पे ठ हो जाएगा, ठहरा वाला ठ, परिनिष्ठित, और तीसरा राष्ट्रभाषा। ये 3 प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बोली क्या होती है। यहाँ पर हेडिंग डालिए बोली। तो बोली जो होती है, अब इसकी डेफिनेशन अगर कही जाए तो कह सकते हैं कि भाषा, भाषा का वह रूप जो आम तौर पर या आम जनता, ठीक है, आम जनता अपने घरों या जन समूहों, अपने घरों या जन समूहों में, जन समूहों में बोला करती है, बोला करती है, उसे भाषा का, उसे सॉरी बोली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बोली, बोली कहते हैं। ठीक है। यानी बोली क्या होती है? भाषा का वह रूप होता है जिसे आम जनता अपने घरों या जन समूह में बोलते हैं ना, बोली जाती है। जैसे मैं कहूँ ब्रज भाषा, ब्रज, ब्रज हो गई, मैथिली हो गई, मैथिली। ठीक है। ब्रज मैथिली। और हम बताएं तो इसके अंतर्गत आपका ब्रज मैथिली, और आपका ये हम गाजीपुर आजमगढ़ में इन सब में बोले जाने वाली होती है तो भोजपुरी। क्या थी? भोजपुरी। ये आदि और भी थे। तो ये होगी आपकी बोली। ये सब याद करने वाले फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, संविधान के स्रोत। अगर इसे याद करना, देखिए बहुत आसान तरीके से, वो इसका भी एक ट्रिक है। यहाँ पर जो चीजें जितनी ली गई हैं, जिस देश से ली गई उनको क्रम से लिख लीजिए। जैसे हम कह दें कि आपका बन जाएगा यहाँ ब्रिटेन, लिखिए यहाँ ब्रिटेन। तो मैं पूछूं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं,
तो ब्रिटेन से लिखे संसदीय। यहाँ पर देखिए कईयों बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन होता है। संसदीय शासन, शासन, ठीक है, या शासन प्रणाली भी लिख सकते हैं। संसदीय शासन हो गया, फिर कह सकते हैं संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है। और इसके बाद कहें संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन, और इसके बाद संसद। यहाँ पर देखिए, देखो संसद से है, देखो याद रखिएगा, संसद तथा विधान, विधान मंडल है ना, संसद तथा, यहाँ तथा में लिखेगा तथा विधान मंडल की प्रक्रिया, की प्रक्रिया, ठीक है। यानी ये तीनों चीज कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। ये तीनों फैक्ट है ना, ये तीनों चीज कहां से ली गई है? यहां से। अब मैं कहूं यूएसए से क्या क्या लिया गया है? यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सबसे पहले आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा इसको, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय होता है और यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद होता है। यही कई बार पूछा, देखिए उपराष्ट्रपति का पद देखिए कई बार पूछा गया है। और क्योंकि बहुत लोग इसे ध्यान नहीं रखते, क्यों राष्ट्रपति को ज्यादा ध्यान है, उपराष्ट्रपति भूल जाते सब। उपराष्ट्रपति जो है इसका पद, और सर्वोच्च न्यायालय। और यूएसए से क्या लिया गया है बताएं? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार, जी हाँ, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। ये तीनों चीज देखिए, इधर से ये बना दे, ये तीनों चीज यूएसए से लिए गए हैं। अब यहां पर देखिए ब्रिटेन का हो गया, यूएसए का हो गया। अब हम कहें कि आप बताइए ये आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आप कहिए अब देखो यहाँ उपराष्ट्रपति था, यहाँ राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। फिर कहें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। मनोनयन का मतलब वो जो चुनकर भेजता है, ये हो गया। और उसके बाद आयरलैंड से, तो ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे यहाँ बताया था ना अभी मौलिक अधिकार, उसी तरह से आयरलैंड से कई बार पूछा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति में बड़ी की मात्रा होती है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, निदेशक तत्व। देखिए कई बार नहीं पूछा, नीति निर्देशक, अच्छा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। ये तीन फैक्ट है ना, ये तीनों आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड से लिए गए। अब अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या बता रहे हैं। अब बचा कौन? कनाडा बचा ना, अमेरिका में पड़ता है। यहां से संघात्मक व्यवस्था या शासन लिख सकते हैं, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था। और इसके साथ क्या लिया गया है आयरलैंड से, बताइए जल्दी से? अवशिष्ट, देखिए अवशिष्ट सूची पर बड़ी, अवशिष्ट सूची, ठीक है। ये किससे लिया गया है? कनाडा, ठीक है ना, कनाडा से अवशिष्ट सूची। अब एक तो फैक्ट है
जिसमें हम कहें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है ना। ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं कहूं आपात उपबंध यानी आपातकाल, है ना, आपात काल, तो यह किससे लिए गए हैं? आपातकाल या आपात उपबंध, बोलिए जल्दी से। जर्मनी, कहां से लिए गए? जर्मनी। देखिए क्योंकि हमारा संविधान जो है ना, ये कई देशों का मिश्रण है, कई देश इससे मिला करके बनाए गए, कई देशों के संविधान इसमें मिश्रित है। तो ये कहां से क्या चीजें ली गई है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहे। तो ये आपातकाल का जो होता है वह जर्मनी से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद देखिए संविधान संशोधन, 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 संशोधन की प्रक्रिया ना, की प्रक्रिया, ठीक है। ये कहां से लिया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण, दक्षिण क्या? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका। समवर्ती सूची आपातकाल संविधान संशोधन। आप कहें आपसे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ये कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ रूस हो गया आपका। और एक तो हाँ, ये गणतंत्र, ये गणतंत्र शब्द कहां से लिया गया है? गणतंत्र, बताइए। फ्रांस, कहां से? फ्रांस से लिया गया। ये आप देखो कक्षा 9, 7, 8, 10 यहाँ से ये सब सारे क्वेश्चन है। ये सब अगर आप देखेंगे इन सभी किताबों में यहाँ से सब दिया है। ये सारे देखिए फैक्ट, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं फंसा तो हमको आके बताइए, क्योंकि पुलिस का है, पुलिस का जो पुलिस कर्मचारी इन्हें तो संविधान के बारे में एकदम बहुत ज्यादा जानकार होना चाहिए। तो यहाँ से एकदम 100% क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप अगली क्लास में, लेकिन हाँ आप जरूर बताएंगे क्लास कैसा लगा, और ऐसी क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर आप इससे लिखिए कि हाँ ऐसी क्लास चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।